हेलो विद्यार्थी, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को गुड इवनिंग। तो विद्यार्थीगण, आज एक ज्वलंत विषय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीते दिन अर्थात 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जो एक फैसला दिया, उसी फैसला के आलोक में आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का वह कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद सहित वो घटनाक्रम है जिस पे से आपको विभिन्न एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है और उसकी नॉलेज रखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आपका देखिए शीर्षक स्पष्ट रूप से है, रिश्वत लेना विशेषाधिकार है प्रश्नवाचक चिन्ह। संविधान का अनुच्छेद 105 और 194 संसदों को और विधायकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 105 का खंड 2 और 294 का भी खंड 2 कहता है कि कोई भी संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में जो अपने कृत्य करते हैं, किसी विषय पर वोटिंग करते हैं या मतदान अर्थात मतदान करते हैं या जो अपना विचार रखते हैं या प्रश्न पूछते हैं, तो उस पर उनके प्रश्न, उनके द्वारा किया गया मतदान, उनके द्वारा किया गया कार्य न्यायालय की सीमा के बाहर होगा, अर्थात न्यायालय उसके लिए उन्हें किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। इसी प्रकार अनुच्छेद 194 का 2 नंबर का पॉइंट कहता है कि कोई भी विधायक, एमएलए, एमएलसी विधानमंडल में या विधानमंडल की समिति में जो कार्य करते हैं, मतदान करते हैं, विचार प्रकट करते हैं, उसके लिए किसी भी न्यायालय में उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है कि भाई उन्हें अपने विचार को स्वतंत्रता पूर्वक रखने का एक विशेषाधिकार दिया गया, लेकिन क्या उन्हें रिश्वत लेने का भी विशेषाधिकार प्राप्त? कुछ ऐसा ही विषय आया था 1998 में। ये देखिए 4 नाम आपके सामने स्पष्ट रूप से है, शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो। उसमें शिबू सोरेन का नाम तो भली भांति जानते होंगे, झारखंड के सबसे कद्दावर लीडर गुरुजी के नाम से मशहूर। साइमन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। 1991 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस को 232 स्थान प्राप्त हुआ था और सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं। मिलीजुली सरकार बनी, देश की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब थी, सोना को गिरवी रख करके कर्ज लेना पड़ा था और तब तात्कालिक अपनी आवश्यकता को पूरा करना पड़ा था। तब उस अवस्था में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था और किस प्रकार से सोना को गिरवी रखा जाएगा, किस प्रकार से आईएमएफ की शर्तों को माना जाएगा, तो देश की आर्थिक अवस्था दयनीय थी और नरसिंह राव पर कई प्रकार के अनियमितता के आरोप थे। इस दरमियान जो है नरसिंह राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव में उनको वोट को जुगाड़ करने के में इन 4 सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद ये चारों नाम जो है ज्वलंत विषय के रूप में आ गया है, करंट अफेयर्स के प्रश्न के रूप में सामने आ सकता है। इन चारों ने 10-10 लाख रुपया रिश्वत लिया और नरसिंह राव की सरकार के पक्ष में मतदान किया और चारों ने पैसा लेकर, चारों ने बैंक में जाकर जमा कर दिए, प्रूफ भी हो गया कि रिश्वत लेकर वोटिंग किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान का अनुच्छेद 105 यह संसद को विशेषाधिकार देता है कि संसद में उनके द्वारा किए गए कार्य, दिए गए भाषण, दिए गए वोट के लिए किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और वो फिर बराबर चुनाव लड़ते रहे। और भारत की जनता को तो खैर किसी प्रकार का रिश्वतखोरी से कोई परेशानी है नहीं, तो क्योंकि वैसे भ्रष्ट नेता को हम लोग एक नहीं बारंबार चुनते रहते हैं और हकीकत है कि हम लोग भ्रष्ट नेता को ही चुनते हैं। विद्यार्थीगण, वोट देते हैं मुर्गा के टांग पर, वोट देते हैं शराब पर और कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की शुरुआत तो वास्तविक तौर पर देखा जाए इस चुनाव प्रक्रिया से हो जाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, एक मुखिया को चुनाव में अधिकतम खर्च करना है 20,000। आप तमाम लोग गवाह हैं
कि आपके क्षेत्र का मुखिया वह लाखों रुपया 10 लाख से 20 लाख या उससे अधिक खर्च करता है। अब सोचिए मुखिया को वेतन सरकार देती है 2500 रुपया महीना, चलो 5000 करने का है तो 2500 रुपया महीना 5000 भी कर दे तो 60,000 एक साल में, तो 6 पचे 30, 3 लाख रुपया उसको 5 वर्ष में उसका वेतन है और वो खर्च कर रहा है 20 लाख। तो क्या वो बेवकूफ है? जयराम रमेश जब कांग्रेस के काल में ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, विशेषकर बिहार के संदर्भ में ही, कि बिहार के जो मुखिया जी स्कॉर्पियो पर चलते हैं वह मनरेगा के रिश्वत का पैसा है, मनरेगा के पैसा से वह स्कॉर्पियो पर घूमते हैं। गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने एक परिचर्चा में कहा था कि उन्हें चुनाव में 8 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा है। अब सोचिए जब 8 करोड़ खर्च करना है, 8 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ तो 16 करोड़ का तो प्रबंध करेंगे, क्योंकि अगला बार फिर तो 8 करोड़ खर्च करना ही है, तो और उससे ज़्यादा का प्रबंध होगा। तो प्रबंध का व्यवस्था यदि होगी तो वह पैसा रिश्वत से ही आ सकता है। और यहाँ पर देखो रिश्वत का खुले तौर पर प्रूफ भी हुआ कि 10 लाख रुपया रिश्वत लेकर के उन्होंने वोट किया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना है 1998 का, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। 1991 से 1996 तक पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। पीवी नरसिंह राव की सरकार के काल में रिश्वतखोरी के आधार पर वोटिंग हुआ, उनकी सरकार बची थी। भारतीय पता है कि भारत का मुकदमा लड़ने में काफी विलंब होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 1998 में। सरकार थी 1991 से 1996 तक, और ये मुकदमा का फैसला आया था 1998 में। अभी फिर एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही एक विधानसभा के सदस्य को लेकर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया फिर से। अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की खंडपीठ ने, क्योंकि यहाँ पर 5 जज की संवैधानिक पीठ थी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 105 और 194 की व्याख्या करना था, संवैधानिक पीठ पर कम से कम 5 जज होना ही अनिवार्य है। तो यहाँ 5 जज थे, अभी 7 जज की खंडपीठ थी जिसकी अध्यक्षता डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे। अपने फैसला को, पुराण पूर्व के दिए गए फैसला को उन्होंने बदल दिया। आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अपने पूर्व में दिए गए फैसले को न्यायिक समीक्षा करते हुए उसे वो रद्द कर सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अनुच्छेद 142 ये अधिकार देता है, यदि सर्वोच्च न्यायालय को किसी प्रकार की निर्णय देने, पहले का बनाया गया कोई कानून, पहले का बनाया गया विधि, पहले की संवैधानिक व्यवस्था बाधा उत्पन्न कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 अधिकार देता है कि पूर्व के कानून को वह रद्द करके नया फैसला देगा, और उसके द्वारा दिया गया फैसला पूरी विधिवत तौर पर वो कानून बन जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 129 उसे अभिलेख न्यायालय अर्थात न्यायालय के द्वारा दिया गया हर फैसला विधि बन जाता है। तो यहाँ अनुच्छेद 137 के आधार पर यह पुनर्विचार का मुकदमा वहां गया। अब जो है सो शिबू सोरेन के काल में जो दिया गया मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीश की खंडपीठ ने, सातों ने सर्वसम्मति से 4/3/2024 को अर्थात बीते हुए कल में उन्होंने पहले के 1998 के फैसला को रद्द कर दिया। कहा कि किसी भी संसद सदस्य को या विधायक को रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने, रिश्वत लेकर भाषण देने, रिश्वत लेकर मतदान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रिश्वत हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही दीमक की तरह चाट जाती है, वो पूरी व्यवस्था को ही नष्ट कर देती है। इसलिए रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने का, यदि प्रश्न पूछा जाता है, भाषण दी जाती है, मतदान किया जाता है, तो उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। ये विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 105 194 दिया है, वो दिया है कि विधायी कार्य के लिए उनके द्वारा दिया गया भाषण, किया गया कार्य के लिए किसी न्यायालय में उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यदि वो विधायी कार्य के लिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, कोई विचार प्रकट करते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, तो यकीनन तौर पर उन्हें ये विशेष अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने, चाहे वो रिश्वत लेकर भी वोट में भाग न लिए हो, या रिश्वत लेकर भी विपरीत वोटिंग किए हों, रिश्वत लेकर भी अपने बात को रखे या पूरा न किए हों, लक्ष्य भले पूरा न हुआ हो, लेकिन यदि रिश्वत लिया गया है तो अनुच्छेद 105 के
भाग 2 और 194 का भाग 2 उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं करता है, अर्थात उन पर अब आपराधिक मुकदमा चलेगा। अभी चलिए महुआ मोइत्रा का संबंध में भी ये मामला आएगा, तो उन्होंने भी रिश्वत लेकर प्रश्न पूछी थी, वहाँ भी मुकदमा चल रहा है। ये फैसला अब महुआ मोइत्रा के मुकदमा पर भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो विधि बन जाता है। तो अब देखिए कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली में भ्रष्टाचार की शुरुआत तो चुनाव से ही हो जाती है। एक सांसद को 70 लाख से लेकर 95 लाख रुपया तक चुनाव में खर्च करने का अधिकार दिया है, और एक सांसद का मूल वेतन है 1 लाख रुपया महीना। फिर उसको संसदीय खर्च और अन्य प्रकार की भत्ता और सुविधा देते हैं, लेकिन मूल वेतन तो 1 लाख रुपया महीना है। और चलिए अन्य खर्च उसको मिलाकर के लगभग 2 लाख रुपया भी वो नगद रूप से प्राप्त करते हैं, या उससे कम ही प्राप्त करेंगे, 1.5 लाख रुपया नगद प्राप्त करेंगे। तो उनको 12 वर्ष में, ये एक वर्ष में 18 लाख, 5 वर्ष में 90 लाख, तो 90 लाख रुपया उनको कैश प्राप्त होगा, और उनको चुनाव में खर्च करने का अधिकार दिया गया है। बिहार जैसे बड़े राज्यों में 95 लाख, गोवा जैसे छोटे राज्य में भी 70 लाख, तो 70 लाख से 95 लाख रुपया भी वो खर्च करेंगे, और उनकी टोटल वेतन ही 90 लाख रुपया है। अब उनका देखिए तमाम प्रकार का खर्च होता है, उनके पास प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, चाय पानी से लेकर अन्य खर्च, तो खर्च कहाँ से करेंगे? तो स्पष्ट है कि रिश्वतखोरी तो होगी। करोड़ों करोड़ जब उद्योगपति उनको चंदा देगा, तो उनके हिसाब से वो काम करेंगे। यह एक व्यावहारिक पहलू है। तो जब तक हम चुनाव में सुधार नहीं कर देते हैं, आम नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इतना खर्च वो कहाँ से लाएगा। तो पार्टियां को उपहार मिलता है, पार्टियां को चंदा मिलता है, और एक बड़े पैमाने पर खर्च करती है। अब सोचिए 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 60,000 रुपया करोड़, 60,000 करोड़ का खर्च हुआ। ये वैधानिक तौर पर खर्च कहाँ कराया है, अर्थात एक वोटर पर 700 रुपया खर्च। 2014 के चुनाव में वो 30,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अब देखिए 5 वर्ष में वो दुगना हो गया, 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़। अब 2024 में इसी रफ्तार रहा तो वह 60,000 करोड़ पहुंच जाएगा 120,000 करोड़। अब इतना चुनावी खर्च होता है, और देश पर बारंबार चुनाव आती है, कभी लोकसभा कभी विधानसभा, तो एक ही पार्टी को बारंबार खर्च करना पड़ता है। तो बारंबार खर्च करना, तो बारंबार उसे चंदा चाहिए। जब चंदा चाहिए, जो चंदा देगा फिर वो सरकार को, विचार को प्रभावित करेगा ही। तो ये हमारे संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी अवगुण है। अभी देखिए, जब एक उम्मीदवार को, विधानसभा के उम्मीदवार को 28 लाख रुपया से लेकर 40 लाख रुपया तक खर्च करने का अधिकार दिया गया। अभी भी देखिए चुनाव संपन्न हुआ था चंद महीना पहले, छत्तीसगढ़ में 76.9 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश में 323.7 करोड़ रुपया, मिजोरम में 49.6 करोड़ रुपया, राजस्थान में 650.7 करोड़ रुपया, तेलंगाना में 659.2, अर्थात लगभग 1760 करोड़ रुपया चुनाव आयोग ने जब्त किया है। अब यहाँ देखिए 60,000 करोड़ तो खर्च हुआ है। अब यहाँ 2014 में 30,000 करोड़ खर्च हुआ है, यहाँ देखिए 1760 करोड़ रुपया जो अवैध रूप से बांटने के लिए जा रहा था, वोट खरीदने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे, इसको चुनाव आयोग ने इतना जब्त किया, और इतना जब्त किया, यकीनन तौर पर इससे 4 गुना अधिक पैसा बंट चुका होगा। तो जब हम पैसा रिश्वत लेकर वोट देते हैं, वो रिश्वत लेकर प्रश्न पूछते हैं, बड़े गर्व से काम मिलेगा, पैसा नहीं देगा तो काहे वोट देंगे। तो यहाँ रिश्वत लेना हम लोग अपना विशेषाधिकार समझ लिए, तो रिश्वत लेकर वोट देते हैं। तो रिश्वत लेकर जन वहाँ संसद का काम करता है, तो उनको अच्छा खराब नहीं लगता है, क्योंकि वो स्वयं रिश्वत लेते हैं। तो जब हम भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्ट नेता को पसंद करते हैं। या देखिए चारों नेता शैलेंद्र महतो से लेकर बारंबार चुनाव जीतते रहे, साइमन मरांडी अब तक चुनाव जीतते रहते हैं। 2019 के चुनाव में तमिलनाडु का वेल्लोर लोकसभा का चुनाव इसलिए रद्द कर देना पड़ा कि चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर वहां धन को बांटते हुए पकड़ा था। तो उसके चुनाव को पहली बार हुआ 1952 से लेकर अब तक
कि बिल्लौर का चुनाव को इसलिए रोक देना पड़ा क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ रिश्वतखोरी की जा रही थी, पैसा बांटा जा रहा था। तो ये देखिए आपके चुनाव से यहाँ पर संविधान में जो व्यवस्था है, एक अनुच्छेद 105, 194, 137, 142, 129, ये तमाम अनुच्छेद से भी आप भली भांति परिचित हो गए। तो संविधान के अनुच्छेद का किस प्रकार से माननीय दुरुपयोग करते रहे, उसका ज्वलंत उदाहरण है शिबू सोरेन, सूरज मंडल, सैमन मरांडी और शैलेंद्र महतो। अब देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध पंक्ति है, हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से उस पंक्ति को के बारे में जो है सो लिखे थे आपके जानकी वल्लभ शास्त्री, जो मुजफ्फरपुर के बड़े विद्वान थे। कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक वह है, जो सदैव कुपथ गलत रास्ते पर चलता है वही पथ निर्देशक बन गया है। लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। तो आज उपदेशक वो है, जनता धरती पर बैठी है नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो पैसा राजीव गांधी बोले थे, भाषण दिए थे लोकसभा में कि हम 100 रुपया भेजते हैं गांव के विकास के लिए, तो 85 पैसा रास्ते में रह जाती है, 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाती है। ये हमारे देश में रिश्वत एक संस्थागत रूप ले लिया है। IAS IPS से लेकर जितने भी पदाधिकारी देखते हैं, कोई भी काम होता है, यदि सड़क बनना है या कोई भी काम होना है, तो यदि 1 करोड़ का सड़क या 1 करोड़ की कोई विकासात्मक योजना का फंड आती है, उस पर दस्तखत की जाती है डीएम से लेकर बीडीओ तक, तो उसमें सबका रिश्वत बंधा हुआ है कि बिना मांगे बिना बोले दस्तखत फाइल पर किया गया तो 2 या 3% उनको स्वतः अपने आप मिल जाएगा। तो देखते हैं एक डीएम जो है सो बनने के साथ ही वह चंद वर्ष में ही करोड़पति हो जाते हैं, वह करोड़ों करोड़ की संपत्ति का अर्जन कर लेते हैं, क्योंकि एक जिला में जो है सो हर साल जब एक पंचायत में आप देखोगे लगभग हर साल 1 करोड़ का काम हो जाता है, तो सोचिए एक पंचायत, तो एक जिला में यदि 100 पंचायत है तो कितना खर्च होगा, सब जगह डीएम का दस्तखत होगा, 2% पहुंच जाएगा, एक वर्ष में ही करोड़पति बन जाते। इसलिए IIT कंप्लीट व्यक्ति, नीट कंप्लीट व्यक्ति, माने मैनेजमेंट कंप्लीट व्यक्ति, कैट कंप्लीट किए हुए व्यक्ति पहुंच जाता है तुरंत देखो IAS IPS बनने के लिए, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर पैसा है। तो रिश्वत ही रिश्वत का चारों ओर बोलबाला है। इस भ्रष्टाचार के क्षेत्र में ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। ये देखिए आपका जो गिरफ्त इतना पैसा पकड़ा गया है उसका ये उल्लेख है, और हर चुनाव में देखेंगे तो इसी प्रकार का है। तो आज के व्यवस्था में हम लोग देखिए संविधान का अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194 क्या विशेषाधिकार है और उसको हम लोग किस रूप में प्रयोग में लाए। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137 के आधार पर 1998 में दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 142 उससे पूर्व के बनाए गए कानून को अर्थात 105, 194 यदि उनको न्याय के निर्णय देने में बाधा उत्पन्न कर रही है तो उसको वह रद्द करते हुए नया फैसला सुना सकते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 142 में है और 129 कहता है कि इनके द्वारा फैसला दिया गया कानून बन जाएगा, अर्थात अब वह पूरी तरह उसे प्रभावी बनाना है, इसे निष्फल नहीं की जा सकती है। विद्यार्थीगण कैसा लगा, और यदि बेहतर लगा कि कंटेंट सही था, नॉलेज सही परिप्रेक्ष्य में था, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कश्यप।